सो हे गाइस, हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है। आई एम बैक विथ येट अनदर वीडियो जो कि सीए फाइनल ऑडिट का एक क्वेश्चन है। मई 2021 आरटीपी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये है कि क्या डिफरेंस बिटवीन बताना है डिवीजन टू इंडेस अदर देन एनबीएफसी, इंडेस अदर देन एनबीएफसी डिवीजन टू एंड डिवीजन थ्री इंडेस एज पर एनबीएफसी ऑफ द शेड्यूल 3। सो यहाँ पे डिवीजन टू इंडेस अदर देन एनबीएफसी, जो कंपनीज पे जो कंपनीज अदर देन एनबीएफसी है उनके ऊपर जो इंडेस लगता है, और जो इंडेस लगता है एनबीएफसी के ऊपर, उस चीज़ों में कुछ तो डिफरेंस होता है। सर्टन पॉइंट्स आर डिफरेंट, वही यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे हमको बताना है। सबसे पहला यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस है कि जो प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट है, प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट अंडर डिवीजन 3 फॉर एनबीएफसीज आर सिमिलर टू डिवीजन टू नॉन एनबीएफसी टू द लार्ज एक्सटेंट। तो यहाँ पे जो आंसर स्टार्ट ऐसा होता है कि प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट जो है डिवीजन 3 एनबीएफसी के लिए और जो डिवीजन 2 नॉन एनबीएफसी के लिए, वो है ना लार्जली एक्सटेंट पे, लार्ज एक्सटेंट तक वहाँ पे सिमिलर है एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग पॉइंट। कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे डिफरेंस है, वो हम डिफरेंस यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे, यहाँ पे देख लेंगे। पहला डिफरेंस ये आता है कि एनबीएफसी जो है उनको अलाउड क्या है, अलाउड है टू प्रेजेंट द आइटम ऑफ बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। कि वो जो आइटम दिखाएंगे बैलेंस शीट पे, जो आइटम दिखाया जाएगा एसेट और लायबिलिटी साइड में, तो वो जो आइटम्स है उनको प्रेजेंट कर सकते हैं इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, विच इज़ नॉट अलाउड टू द कंपनीज रिक्वायर्ड टू फॉलो डिवीजन 2। तो जो कंपनीज एनबीएफसी वाली है वो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के बेस पे लिखा सकती है, लेकिन जो डिवीजन 2 फॉलो करती है, जो नॉन एनबीएफसी वाली कंपनी है, वो ऐसा नहीं कर सकती है। एडिशनली यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनबीएफसी जो है वो रिक्वायर्ड टू क्लासीफाई आइटम ऑफ बैलेंस शीट इनटू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। जो एनबीएफसी जो होते हैं उनको रिक्वायर्ड क्या होता है, क्लासीफाई करना है आइटम ऑफ बैलेंस शीट इनटू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। तो एनबीएफसी यहाँ पे क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे अपने आइटम ऑफ बैलेंस शीट को क्लासीफाई करेंगे इनटू फाइनेंशियल आइटम एंड नॉन फाइनेंशियल आइटम। वेरस अदर कंपनीज जो है, नॉन एनबीएफसी जो कंपनीज होती हैं, वो अपने आइटम कैसे क्लासीफाई करती है, वो क्लासीफाई करती है बेस्ड ऑन करंट एंड नॉन करंट के बेसिस पे। करंट आइटम भी होते हैं, नॉन करंट आइटम, उस बेसिस पे यहाँ पे क्लासीफाई होता है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस ये था कि ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में अलाउड है एनबीएफसी वालों को, लेकिन दूसरी का नॉन एनबीएफसी वालों को अलाउड नहीं है। एनबीएफसी जो है वो क्लासीफाई करती है अपनी बैलेंस शीट आइटम को फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल में कर सकती है, और जो दूसरी कंपनी है नॉन एनबीएफसी वाले, वो अपने क्लासीफाई करेंगे आइटम को एज अ करंट या फिर नॉन करंट में। सेकंड डिफरेंस यहाँ पे आता है कि जो एनबीएफसी होते हैं वो रिक्वायर्ड टू सेपरेटली डिस्क्लोज बाय वे ऑफ नोट्स एनी आइटम ऑफ अदर इनकम या फिर अदर एक्सपेंडिचर। तो अगर कोई अदर इनकम हो रहा है या फिर अदर एक्सपेंडिचर हो रहा है तो उसका नोट्स देना पड़ेगा। नोट्स कब देना पड़ेगा? नोट्स तब देना पड़ेगा विच एक्सीड्स 1% ऑफ टोटल इनकम। अगर अदर इनकम एक्सीड्स हो जाता है 1% ऑफ टोटल इनकम को, तो यहाँ पे आपको सेपरेट नोट देना पड़ेगा। अगर अदर एक्सपेंडिचर एक्सीड्स हो जाता है 1% ऑफ टोटल इनकम को, 1% ऑफ टोटल इनकम को एक्सीड कर देता है अदर एक्सपेंडिचर, तो भी यहाँ पे आपको नोट से बताना पड़ेगा, सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन डिवीजन 2 की अगर हम बात करते हैं, जो नॉन एनबीएफसीज के लिए अप्लाई होता है कि ऑन द अदर हैंड रिक्वायर्स डिस्क्लोजर फॉर द आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर विच एक्सीड्स 1% ऑफ द ग्रॉस, विच एक्सीड 1% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ₹10 लाख विच एवर इज हायर। तो डिवीजन 2 में क्या बोल रहा है कि रिक्वायर्स यहाँ पे डिस्क्लोजर तब होगा, कोई भी आइटम हो इनकम या फिर एक्सपेंडिचर का, जब व्हेन विच एक्सीड्स 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर वो एक्सीड कर जाता है 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ₹10 लाख विच एवर इज हायर, जो भी हायर होगा, विच एवर इज हायर होगा, तब यहाँ पे डिस्क्लोजर होगा। ये किसके केस में होगा? ये नॉन एनबीएफसी वाले केस में होगा। ठीक है। तीसरा डिफरेंस ये आता है कि जो एनबीएफसीज होते हैं वो उनको रिक्वायर्ड क्या होता है, सेपरेटली डिस्क्लोज करना है उनको। डिस्क्लोज क्या करना है? रिसीवेबल्स। सो एनबीएफसीज सेपरेटली इनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा रिसीवेबल्स द डेट ड्यू फ्रॉम एनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। कि अगर उनको कोई पैसा लेना है, किससे लेना है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से लेना है, तो उस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में इन विच इट्स डायरेक्टर जो है, उनके जो डायरेक्टर है या डायरेक्टर जो है वो या तो उस लायबिलिटी एलएलपी में पार्टनर है या तो मेंबर है। उस एलएलपी में अगर उस कंपनी एनबीएफसी के डायरेक्टर अगर उस एलएलपी में पार्टनर है या तो मेंबर है, और उस एलएलपी से अगर कुछ डेट ड्यू है, उस एलएलपी से अगर कोई डेट ड्यू है, तो एनबीएफसी को उसे सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने रिसीवेबल वाले सेक्शन में। ठीक है। उसके पॉइंट आता है, अगला पॉइंट आता है कि एनबीएफसी जो होता है वो ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज आइटम कंप्राइजिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सो एनबीएफसी जो होते हैं
NBFC जो होते हैं और ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज, NBFC को है ना डिस्क्लोज करना पड़ता है, NBFC इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज आइटम कंप्राइजिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑन द फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इंस्टेड ऑफ शोइंग दोज ओनली ऑन द पार्ट ऑफ नोट्स। मतलब ये बोल रहा है कि NBFC जो है उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा वो आइटम ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सारे आइटम यहाँ पे फेस पे दिखाना पड़ेगा, फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। आप यहाँ पे नोट्स में नहीं दिखा सकते, पार्ट ऑफ नोट्स यहाँ पे नहीं दिखा सकते, तो ये एक डिफरेंस हो जाता है। बाकी कंपनीज में जैसे नॉन NBFC में हम यहाँ पे नोट्स अकाउंट दिखा सकते हैं। सेपरेट डिस्क्लोजर यहाँ पे जाएगा, सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, जो भी सेपरेट डिस्क्लोजर बनेगा ट्रेड रिसीवेबल का, विच हैज़ अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क एंड क्रेडिट इम्पेयर्ड। अगर यहाँ पे कोई भी ट्रेड रिसीवेबल है जिसका सिग्निफिकेंट रिस्क है, जिसका सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज किस चीज़ में हुआ है, क्रेडिट रिस्क में हुआ है, या फिर क्रेडिट इम्पेयर हो गया, तो उसका यहाँ पे सेपरेट डिस्क्लोजर जाएगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। डिफरेंस बिटवीन डिवीजन 2 Ind AS अदर देन NBFC एंड डिवीजन 3 Ind AS एज पर NBFC ऑफ शेड्यूल 3। थैंक यू।